नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आंसर लिखने के बारे में बताइए कि कुछ लोग जैसे तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन उसे लिखने में या फिर एक्सप्लेनेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें। देखिए, नॉलेज होना और उसको एक्सप्रेस करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मुझे सारा थ्योरी पता है लेकिन मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ या ऑर्डर में नहीं लिख पा रहा हूँ। मुझे पता तो है लेकिन जो चीज पहले लिखनी थी वो बाद में लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हैं, या कोई इंप्रेसिव आंसर, मतलब आंसर में कोई भी फिगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी फ्लो चार्ट नहीं है, कोई भी ग्राफ नहीं है। अगर ऐसा आंसर आप लिख रहे हैं तो आप सबकी तरह लिख रहे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसा लिख रहे हैं। आपने क्या अलग किया? तो आपके क्वेश्चन आंसर का एक सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है कि मतलब वो किस ऑर्डर में जा रहा है। जो बात पहले कहनी है वो पहले लिखी होनी चाहिए, जो बाद में वो बाद में। दूसरा, उसमें फिगर, ग्राफ, फ्लो चार्ट, इनका उपयोग होना चाहिए, इनका इस्तेमाल होना चाहिए उस आंसर में। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आंसर अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ये चीजें प्रैक्टिस से सीखनी पड़ती हैं और हम भी सिखाते हैं, हम गाइडेंस भी देते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी करते हैं, मैं इंडिविजुअली भी गाइड करता हूँ बच्चों को। तो क्वेश्चन, सबसे पहले तो बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते कि पूछा क्या गया है। जब वो ये समझ जाते हैं तो उस चीज को कैसे लिखा जाए ये नहीं समझ पाते। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिस से ही सुधारा जा सकता है। आप बहुत ज्यादा नॉलेज, आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की तो उन चीजों को आप नहीं कर पाएंगे। मतलब प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं। हाँ। जब हम चीजें करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां निकल के आ रही हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप आंसर लिखेंगे, किसी से चेक कराएंगे उसको, तो आपकी 10 कमियां बताएगा, एक एक करके दूर होंगी वो कमियां, आंसर दर आंसर। फिर आप समय सीमा में लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही दूर होंगी, घर बैठे रहने से या केवल किताबें पढ़ने से नहीं दूर होंगी, लिखना पड़ेगा।